डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शनिवार को जिले में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 13 का संबंध कटरा से है और एक मुरौल, एक मोतीपुर और एक मुशहरी से है। इस तरह जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब कुल 146 हो चुकी है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों को कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है, जहां निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज होगा। शुक्रवार की सुबह कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 पर एक ट्रक ने हाईवे पर खड़ी ट्रक को ठोकर मार दी। वहीं पीछे से आ रही गश्ती दल के वाहन में भी ठोकर लग गई, जिससे मौके पर ही एक होमगार्ड जवान और एक ट्रक चालक की मौत हो गई। साथ ही साथ इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। वहीं मृतक जवान की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक होमगार्ड जवान राम कुमार के पार्थिव शरीर को जिला होमगार्ड कार्यालय में सलामी दी गई। वहीं कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि गश्ती के क्रम में हमारे जवान की मौत हो गई। अभी तत्काल दाह संस्कार के लिए 7,000 की राशि दी जा रही है। इसके साथ ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी। वहीं 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। साथ ही 4 लाख रुपए उनके परिवार को दी जाएगी। वहीं घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। लोग परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं होमगार्ड जवान के असमय निधन से पूरे जिले की पुलिस में शोक की लहर दौड़ गई। हमारे होमगार्ड जो पार्टी थाना प्रतिनिधि थे, उनका गश्ती के दौरान इनका ये हो गया। यहाँ उन्हीं को हम लोग सलामी दिए यहाँ पे और दाह संस्कार के राशि के रूप में भी 7,000 रुपया दिया गया है। इनको सरकार की तरफ से अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपये, एक आश्रिता को इसका जो भी आश्रित होगा उसको अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड में नियुक्ति किया जाएगा और 2,000 रुपया 2 वर्ष तक 24 महीने तक पेंशन के रूप में। इन दिनों ब्रह्मपुरा का चांदनी चौक इलाका शराब उतरने का जोन बनता जा रहा है। शुक्रवार की रात ब्रह्मपुरा पुलिस को देखकर तेजी से भाग रहे स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। गाड़ी रुकते ही चालक मौके से भागने में सफल रहा। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ था। पुलिस का मानना है कि चांदनी चौक से होकर सभी शराब की गाड़ी पास होती है। फिलहाल कारोबारी का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। गश्ती के दौरान जो है सो शराब की बरामदगी की गई है स्कॉर्पियो के साथ। कितना कार्टून है, क्या जानकारी? ये 339 लीटर है और लगभग 38 कार्टून तथा 1412 बोतल है। क्या कुछ जानकारी मिली थी? कहाँ जाना था इसको, कहाँ उतरना था? ये नाइट में जो है इसे लेकर के आयात निर्यात के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस को देख करके भागा है। 2 तरफ से पुलिस घेरी है और जो है इसको बरामद किया गया है। कहाँ है सर? पीओ ये चांदनी चौक से बैरिया जाने वाला ओवर ब्रिज के पश्चिम साइड में। कितनी गिरफ्तारी हो पाई? नहीं, गिरफ्तारी तो इसमें नहीं है, चूँकि चालक छोड़ करके गाड़ी भाग गया है। पहचान हुई गाड़ी किसकी? और ये पहचान अब किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई सर? बस धंधेबाज को दबोचा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। चांदनी चौक एक जोन बनता जा रहा है शराब का। ये सत्य है कि बिहार के तो सारी गाड़ियाँ इधर से गुजरती है और ये चांदनी चौक ऐसा जगह है कि जहाँ अनेकों गाड़ियाँ आती है जाती है, सैकड़ों गाड़ियाँ आती जाती है। अब उसमें पहचान करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी पहचान में ये जो है इस जोन में पकड़ा जाता है। नजर रहेगी इस इलाका में? अवश्य नजर रहेगी। शनिवार को अहियापुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी राजीव रंजन कुमार ने SSP कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया कि उसके घर में चोरों ने चोरी कर ली और घर की कई चीजों के साथ मोबाइल फोन भी ले गए, जिसको लेकर वह स्थानीय अहियापुर थाने में गया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और उसे प्रताड़ित कर भगा दिया। इसीलिए वह आज न्याय की मांग को लेकर SSP ऑफिस आया है। सर मेरे घर में चोरी हो गई सर, और वीडियो पे कोई
12 तारीख की डेट में रात को चोरी हो गई मेरे घर में। तो मैं थाना के पास गया तो ये वीडियो फुटेज वगैरह सब लेके उनको मैंने दिखलाया, तो वो सब कुछ शिनाख्त भी कर लिए कि हाँ भाई ये बंदा है। फिर दिन भर कल बैठाया उन्होंने और कुछ लिखित भी नहीं दिया उन्होंने। फिर आज मैं गया तो वो लगभग 1-1.5 घंटा मुझे बैठाया। उसके बाद मैंने उनके चैम्बर में गया तो हमने सर कुछ लिखित दिया उन्होंने, तो गाली गलौज करके उन्होंने भगा दिया मुझे सबको। इसके लिए आज क्या किया आपने? उसके बाद वहाँ से मैं भाई क्या करूं, तो फिर सर के पास मैं आया कि सर कुछ करेंगे। और मेरे घर में सर एक मैं हूं, एक मेरा बच्चा है छोटा सा और मेरी माँ है सर। अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन ही होगा सर। शनिवार को बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार चुनाव के मद्देनजर आयोजित रैली के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कार्यालय तिलक मैदान में जिला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कहा गया कि एक तरफ मजदूर मर रहे हैं तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है। साथ ही यह सरकार युवा विरोधी भी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इसके लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। रोजगार देने के बजाय, लोग को अनाज देने के बजाय, लोग को जो है सुरक्षित रखने के बजाय या महामारी में जो उनकी जांच हो या फिर मेडिकल की जो व्यवस्था हो उसको देने उसको देने में विफल है। और ये सरकार चुनावी रैली को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए ये भाजपा और ये जो इसको नेतृत्व में जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि या तो अगर आप जो इसमें पूरी तरह विफल है या तो आप इस्तीफा दें, नहीं तो पूरी जनता से आप माफ़ी मांगे। ये जो चुनावी रणनीति आप तैयार कर रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, जो लोग आज पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में लोग मर रहे हैं इस बीमारी से, भूखमरी से मर रहे हैं, उनके लिए कोई निर्णायक पहल नहीं की जा रही है और ये सरकार सिर्फ चुनाव के लिए कर रही है। तो हम इनसे या तो मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा की मांग करते हैं, नहीं तो पूरी जनता से ये माफ़ी मांगने का काम करें, नहीं तो ये पूरी जनता के साथ साथ पूरी युवा कांग्रेस पूरे बिहार में इनके विरोध में आंदोलन छेड़ेगी। सुशासन बाबू का दावा था, तथाकथित स्वघोषित सुशासन बाबू का जो दावा था वो शहर जमीन पर दिखाई दे रहा है आपको। आज कितनी मजबूरी का सामना करते हुए कष्ट दिक्कत झेल के जो लोग घर आए हैं वो महज 1 महीने भी यहाँ रह नहीं पाए और न सरकार ने उनकी सुध ली। इवन आप देख रहे हैं कि अब तो न क्वारंटाइन की बात है, न कोरोना की बात है, कोई बात रही नहीं। तो आज जब कोई बात नहीं रही, मौत के हवाले कर दिया है सरकार ने लोगों को, तो उस परिस्थिति में वो क्या करेंगे? जीविका आजीविका, पेट की आग के सामने सब कुछ मंद पड़ जाता है। तो सरकार 100% जिम्मेवार है इसके लिए कि उनका पलायन पहले रोक पाई थी और इस विषम परिस्थिति में भी उनका पलायन रोक पाने में। शनिवार को नवयुवक समिति में नगर विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता अनिल महतो ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीते दिनों राजद से निष्कासित करने के लिए अनुशंसित कथित राजद नेता अमित शाह ने प्रेस वार्ता कर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब पर आरोप लगाया कि वे पैसा लेकर युवा राजद में पद बेचने का काम कर रहे हैं। ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। कारी सुहैब एक गरीब के बेटे हैं और आज भी वे किराए के मकान में रहते हैं। वे राजद के सच्चे सिपाही हैं। राजद को मजबूत करने को लेकर लगातार संघर्षशील हैं। अनिल महतो ने यह भी बताया कि जब वे युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर थे, तब कारी सुहैब के साथ बिहार के विभिन्न जिलों में उन्होंने भ्रमण किया था, लेकिन कभी भी किसी ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन अब इस तथाकथित राजद नेता अमित शाह ने झूठे आरोप लगाकर राजद की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। प्रेस वार्ता में राजद नेता शिवचंद्र राय, सुरेंद्र राम, रेणु सहनी आदि मौजूद रहे। के बावजूद भी अमित शाह ने जिस ढंग से मीडिया फोरम पर आकर के अपनी बातों को रखा, वो सरासर दल विरोधी है, दल के मर्यादा के खिलाफ। राष्ट्रीय जनता दल में अगर किसी भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनको किसी भी तरह का असहजता महसूस होता है तो दल का फोरम है, उस फोरम पर वो बात रखते हैं। ये इस ढंग का जो बात प्रेस मीडिया के माध्यम से किसी पर आरोप लगाना,
किसी के बारे में कुछ कह देना, इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए आप इस ढंग का हरकत कर रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों से राजद के जिला अध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी ने उनको दल से हटाने के लिए अनुशंसा भी किया। अब भाई इस ढंग का मामला है, वो आरोप लगा रहे हैं हम पर, हमारे बारे में बोल रहे हैं कि अनिल महतो जी जैसे लोग को प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किन्हीं कारणवश हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के हरीश जी को हमने कहा था कि हम प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हम अपने जो है कमेटी का घोषणा कर रहे हैं, उसमें आप नहीं रखिए। हम अपनी इच्छा से उनको जो है अपनी परेशानी को साझा किए थे और जाहिर किए थे अपनी मंशा को कि हमको प्रदेश कमेटी में नहीं रखिएगा। इसका हमारी मंशा है और हमने जाहिर किया है। इसका क्या मतलब है कि पैसा कौड़ी के कारण हमको नहीं बनाए हैं। हम दल के सिपाही हैं। कारी सोहेब जी के साथ हमने 4 सालों तक काम किया है, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहा है। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये सच्चाई है कि उन 4 सालों में हमने जहां जहां पूरे बिहार में उनके साथ दौरा किया है, किसी होटल में चल गए, खाना खाए, चाय पी लिए। हम जब निकाल के अपने से पैसा देने गए, कारी सोहेब जी ने नहीं देने दिया, कहा कि नहीं अनिल भाई, और अपना पैसा दिए। हमने कभी भी किसी कार्यकर्ता से चाय पीते हुए भी उनको नहीं देखा। तो फिर इस ढंग का जो बयानबाजी आ रहा है अमित शाह जी के द्वारा, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और इस हम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से हम मांग करते हैं, जगदा बाबू से मांग करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे लोगों को अविलंब पार्टी से निकालें। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर राहगीरों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए लगातार महानगर युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है। वहीं शनिवार को भी राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी ने नवयुवक समिति के समीप फीता काटकर प्याऊ का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि राजद हमेशा से गरीबों की सेवा में लगा हुआ है और बीजेपी सिर्फ चुनावी राजनीति करने पर लगी हुई है। इस मौके पर युवा महानगर अध्यक्ष विकास गुप्ता, पाले खान, संजय केजरीवाल सहित काफी संख्या में नेता मौजूद थे। महानगर युवा राजद लालू यादव का कल जन्मदिन था, तो लालू जी आज नहीं हैं और उस सबको गरीबों में मिठाई बांटकर और ठंडा पानी गर्मी के दिनों में जल गरीबों को दिया जा रहा है। और इस कोरोना जैसी बीमारी जो पूरे भारत में फैली हुई है, इसमें लॉकडाउन के चलते राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस सम्मेलन या केक काटने का कार्यक्रम नहीं करते। कभी गरीबों को भोजन कराने का काम, गरीबों को पानी बनाने का काम, गरीबों को मिठाई बनाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग कोरोना के नाम पर गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। जैसा कि हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। पहले दिन हम लोगों ने जुड़न छपरा में प्याऊ का उद्घाटन किया था, कल कल्याणी पर किया और आज तीसरे प्याऊ का उद्घाटन हम लोग नवयुवक समिति पर छोटी सरैयागंज पर कर रहे हैं। और ये इसी तरह से रोज शहर के हर एक चौक चौराहों पे हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता माननीय लालू यादव गरीब गुरबों के नेता हैं, उन्हीं के अनुसार गरीब गुरबों की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। बाकी जो पार्टियां हैं जैसे एनडीए वर्चुअल रैली करती है और हम लोग एक्चुअल काम करने में विश्वास करते हैं और इसी के तहत लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में जो संवेदनहीनता की राजनीति हो रही है उससे दूर होकर संवेदनशीलता की राजनीति करें। इसी लक्ष्य के साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल मैदान में उतरा हुआ।
शनिवार को आरबीवीएम कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा आयोजित फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शती स्मरण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने की और कहा कि फणीश्वर नाथ रेणु सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने क्लासिक साहित्य में निहित प्रेम की समाज शास्त्रीय व्याख्या की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उच्च शिक्षा में आयोजित होने वाले वेबिनार लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है। आमंत्रित वक्ताओं में डॉक्टर रामबच्चन राय, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय, ने रेणु के संपूर्ण साहित्य और जीवन काल पर प्रकाश डाला एवं इनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सरोकार पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि वे एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कम लिखकर अपार यश की प्राप्ति की। सन 1942 के आंदोलन में उनका जेल जाना उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में फणीश्वर नाथ रेणु जी पर एक वेबिनार हिंदी विभाग द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है और इस वेबिनार से अभी तक ये गूगल मीट पर हो रहा है। लगभग 700 लोग इसमें रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने करवाया है, वो जुड़े हैं और निस्संदेह अभी हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्म शती मना रहे हैं, तो ऐसे में उनकी रचनाओं पर बात हो रही है, उनके कृतियों पर बात हो रही है। हमारा बिहार साहित्य के मामले में बहुत ही धनी रहा है और मुजफ्फरपुर तो भूमि रही है। बेनीपुरी जी की, निराला जी भी आए थे यहाँ, जानकी वल्लभ शास्त्री जी की, और फणीश्वर नाथ रेणु इस अंचल के एक बड़े लोक कथाकार हैं और उन पर यह बात हो रही है। इसमें मुख्य रूप से रामबच्चन राय जी पटना से वो अपना की एड्रेस देंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी पर, और तमाम और भी लोग हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वो तमाम लोग इससे जुड़े हैं और यह अभी 3 बजे तक इस पर बातचीत होगी। फिर उस पर प्रश्न उत्तर सेशन होगा और यह एक ऐसी अकादमिक गतिविधि है जिससे हमारे शोधार्थियों को, हमारे शिक्षकों को बहुत लाभ होगा। शनिवार को मिठनपुरा स्थित एक होटल में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनिल कुमार सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में संयोजक के साथ 2 सह संयोजक और 29 सदस्य हैं, जिसमें सह संयोजक ईशान राज श्रीवास्तव, अहमद आलम, सदस्य भारत भूषण, आशा झा, लता पूनम, असलम साबिर, गौतम आनंद, चंदन कुमार शर्मा, विमलेश कुमार, मन्नू कुमार, चंदन कुमार, श्वेता कुमारी, रूबी देवी को मनोनीत किया गया। भाजपा विधि प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें सभी अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित हैं। अधिवक्ता किसी भी समाज का रीढ़ होता है। आज मैंने गठन किया है और सभी लोग से मैंने आग्रह किया है कि अपनी पूरी क्षमता, पूरी शक्ति के साथ हम दल के साथ समर्पित हैं और आगे की जो भी योजनाएं होंगी, जो भी कार्यक्रम होगा, हम सभी, हमारे टीम के सभी 9 मनोनीत सदस्य उपस्थित होकर के सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और जो भी पीड़ित हैं, न्यायालय के माध्यम से हो या हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, न्यायालय में कोई मदद के लिए आते हैं, उनको हम निस्वार्थ भाव से मदद करते रहेंगे। अधिवक्ता समाज के बड़ी ही अभिन्न अंग होते हैं और अधिवक्ता प्रतिदिन हजारों लोगों से जुड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मार्फत अपने विधि प्रकोष्ठ के मार्फत समाज के लोगों तक पहुंचने का काम करती है और ये लोग बहुत खूबी अपनी बातों को, सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। आज विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री अनिल कुमार सिंह जी ने अपने टीम का गठन किया है और उसकी घोषणा की है। हम सभी 9 मनोनीत सदस्यों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। शेखपुरा बीजेपी जिलाध्यक्ष दारो बिंदु द्वारा ब्राह्मण और घुमियार महिला नेत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान देने के मामले में मुजफ्फरपुर जिले में भी विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पर धरना कर सर्व ब्राह्मण ब्रह्मऋषि महासभा न्यास द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए संगठन के लोगों ने भाजपा जिला कार्यालय में मेमोरेंडम दिया है और दारो बिंदु पर कार्रवाई करने की मांग की है।
सर्व ब्राह्मण ब्रह्मऋषि महासभा न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण काफी मायने रखती है। ऐसे में दारोबिंद जैसे नेताओं के विवादित बयान का खामियाजा कहीं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को न भुगतनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी होश में आओ। हमारी संगठन सर्व ब्राह्मण ब्रह्मऋषि महासभा न्यास ने सूबे बिहार में यह निश्चित किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष सुमन ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने भाजपा कार्यालय मुजफ्फरपुर पर यह धरना प्रदर्शन दे करके इनके जिला अध्यक्ष या कार्यालय प्रभारी को मेमोरेंडम देंगे। इनका जो जिला अध्यक्ष भाजपा का शेखपुरा का दारोबिंद है, उसने ब्राह्मण भूमिहार और महिला नेत्रियों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो देश और दुनिया के सभी सोशल मीडिया पर चल रहा है। हम लोगों ने आज भाजपा आला कमान तक से लेकर जिला अध्यक्ष को यह मेमोरेंडम देने का काम किया है संगठन के माध्यम से कि अविलंब उसके बर्खास्त करें, और प्रशासन महकमा से यह निवेदन किया है कि उस पर FIR करके उसको त्वरित कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। बीबीगंज आनंदपुरी के 80 वर्षीय महावीर बैठा शुक्रवार 12 जून की शाम से लापता है, जिसको लेकर परिजन लगातार खोजबीन में जुटे हैं। वहीं परिजनों के मुताबिक घर से निकलते समय उन्होंने सफेद धोती और पीले रंग का कुर्ता पहन रखा था। आपसे अनुरोध है कि इनके संबंध में कोई जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 8210285459 या 9304696161 पर सूचित करें। वहीं जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ उसे आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। पिता श्री महावीर बैठा वो शाम में डेली टहलते थे। टहलने के क्रम में जो है वो 4 बजे करीब से आउट हैं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। रात भर लोग खोजा है, खोजने के अंतराल भी अभी तक नहीं मिले हैं। और लाउड स्पीकर से भी प्रचार करवा रहे हैं, थाना में दिए हैं। थाना प्रभारी भी आज आकर के शाम में कौवे करीब में आए थे, 3 बजे करीब 3 बजे आकर के वो जांच पड़ताल करने के लिए ले गए हैं। कौन सा कपड़ा पहने हुए, क्या पहने हुए? पूरा वो पीला रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, रामनामा गमछा रखे हुए हैं और धोती पहने हुए हैं, हवाई चप्पल पहने हुए हैं। सूचना देने वाले को जो सूचना उनको सही सलामत दे रहा है उसको 10,000 रुपया का उसको इनाम दिया जाएगा। जो मेरे नंबर पर 896999 4177 पर वो कांटेक्ट करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।